الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطرتان محبوبتان إلى الله جل وعلا قطرة دم وقطرة دموع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، یہ دنیا عیش و عشرت کی دنیا ہے. اس دنیا میں ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں کمفرٹ ہو، ریسٹ ہو، پیس ہو، آرام ہو، ہم اچھی سے اچھی زندگی گزارے، ہمیں زندگی میں بہت ہی آسائشیں ملے، ہم بہت ہی آرام کے ساتھ اپنی دنیا کی زندگی کو گزارے. یہ ہر انسان کے دل میں تمنا ہوا کرتی ہے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کھانا کھاؤں، اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں، پینے کی چیز پیوں، بہترین مشروب کو پیوں، کپڑا پہنوں، اچھے سے اچھا بہترین سے بہترین کپڑا پہنوں. اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو میں سنواروں، اپنے آپ کو میں تیار کروں، میں اس طرح لوگوں کے سامنے جاؤں کہ میں پریزنٹیبل معلوم ہوں. اور اپنی خوبصورتی کی ہم سب کو فکر لگی ہوئی رہتی ہے. یہ ایک انسان کا مزاج ہے. نیچرلی طور پر وہ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی طور پر انسان کا ایک مزاج بنایا ہے. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ جو اپنے نفس کے اوپر ایسا کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
एनीवे, चूंकि हम लोगों को अच्छे से अच्छा खाना पसंद है और ये दुनिया का ट्रेंड हो चुका है, पूरी दुनिया आज यही चाहती है अच्छे से अच्छा खाना पकाया जाए, अच्छे से अच्छा खाना बनाया जाए। और इसलिए हम देख रहे हैं मार्केट में डेली इतनी रेसिपीज आ रही है, इतनी रेसिपीज आ रही है, बुक्स रेसिपीज पर छप रही है, वेबसाइट्स बाकायदा रेसिपीज पर बनी हुई है, लोगों के व्हाट्सएप के और फेसबुक के ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें रेसिपीज को बयान किया जाता है, लोग अपनी रेसिपीज को शेयर कर रहे हैं। हालांकि हम अंदाजा लगाए, वही वेजिटेबल, वही मटन, वही चिकन आज से 100 साल पहले भी खाया जाता था, उसी को आज भी खाया जाता है। लेकिन आज जमाना इतना एडवांस हो चुका है और इस कदर नए नए अंदाज और नई नई रेसिपीज आ चुकी है, बाकायदा प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लोगों को नई नई रेसिपीज सिखाई जा रही है, कॉम्पिटिशन्स किए जा रहे हैं। अंदाजा तो लगाओ कि आज खाने के लिए और खाने को पेट में डालने के लिए दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, कैसी तरक्की कर रही है, किस किस अंदाज में खाना बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा, वेजिटेबल वही है, चिकन वही है, मटन वही है, लेकिन अब उसको अलग अलग अंदाज में पेश किया जा रहा है। कभी वो मुगलाई बन जाता है, कभी वो चाइनीज बन जाता है, कभी वो इटालियन बन जाता है, कभी वो मैक्सिकन बन जाता है और कभी वो साउथ इंडियन बन जाता है। तो खाने के अंदर चेंजेस आ रही है। पीने की चीजें, पहले जमाने में लोग पानी पीते थे, दूध पिया करते थे, शरबत पिया करते थे। अब जमाना चेंज हुआ, वही पीना अब सॉफ्ट ड्रिंक बन गया, फिजी ड्रिंक बन गया, मॉकटेल्स बन गया और इस तरीके से खाने पीने में दुनिया तरक्की करते हुए जा रही है। फ्रूट्स पहले भी थे, आज भी है, पहले भी लोग फ्रूट्स खाते थे, लेकिन आज इतनी तरक्की हो चुकी है कि उसी फ्रूट्स के, उसी मिल्क से न जाने कितने डिजर्ट्स बना दिए जाते हैं। किसी आइसक्रीम शॉप में जाओ, पूरा मेन्यू भरा हुआ है डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम से। यह जमाना तरक्की करता जा रहा है। आप भी सोचेंगे रोजो छे ने आ मोलसामू आइसक्रीम ने डिजर्ट ની વાતો કરે છે, પણ सच्चाई ये है मेरी माए बहने, खाने में तरक्की हो रही है, पीने में तरक्की हो रही है, लिबास में तरक्की हो रही है। लिबास देखो हमारे कितने चेंज हो रहे हैं। किसी जमाने में सुनते थे कि भाई लोग जुब्बा पहनते हैं, लोग शलवार कुर्ता पहनते हैं, और अब तो अल्लाह जाने मैक्सी निकला, जंपसूट निकला, डंगरीज निकली, जैगिंग्स निकली, लेगिंग्स निकली, न जाने कैसे कैसे कपड़े मार्केट में आ रहे हैं, डिजाइनर क्लोथ्स मार्केट में आ रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, लोग पहन रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि वो जो जज्बा अंदर बना हुआ है, अच्छा खाना मिले, अच्छा पीना मिले, अच्छे कपड़े मिले, उसकी बिना पर ये सब कुछ दुनिया में तरक्की होते जा रही है। इसी तरीके से हर आदमी ये चाहता है, हर औरत ये चाहती है कि मैं अपने आप को संवारूं, अच्छी तरीके से तैयार हो जाऊं। मिरर के सामने मेरी बहन कितना वक्त गुजार देती है अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप की खूबसूरती को बाहर लाने के लिए कितना वक्त निकाल देती है। और आज मार्केट में ये ट्रेंड है, इसलिए देखिए किस्म किस्म की कॉस्मेटिक्स मिल रही है, कितनी चीजें मिल रही है। अगर सिर्फ सारी बातें छोड़ो, अगर हम शैम्पूस को देखें जो सर के बाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी भी हमारी शॉप्स में लाइन लगी हुई है। नॉर्मल हेयर का अलग शैम्पू, कलर्ड हेयर का अलग शैम्पू, ड्राई हेयर का अलग शैम्पू, फ्रीजी हेयर का अलग शैम्पू। इस शैम्पू से लॉन्ग हेयर हो जाएंगे, इस शैम्पू से हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे, इस शैम्पू से हेयर थिक हो जाएंगे। ये तो मैं जस्ट शैम्पूस की बात कर रहा हूं, वरना अगर सारी कॉस्मेटिक्स के बारे में बातचीत होने लगे तो आज का बयान इसी में पूरा हो जाएगा।
बहरहाल मेरी माए बहनें, मैं जस्ट ये बात प्रूफ करने की ट्राई कर रहा हूं कि दुनिया की जिंदगी में जिसको गैरों ने अपनी हमेशा की जिंदगी समझ लिया है और वो यही समझते हैं इसी जिंदगी में खाना है, पीना है, पहनना है, मजे करना है, अपनी ख्वाहिश और शहवत को पूरा करना है, उसके लिए न जाने कितनी तरक्की की जा रही है और कितनी तरीके से आदमी अपने अंदर लगा हुआ है और इसी के अंदर अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। लेकिन मेरी माए बहने, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और हमें यह बतलाया गया है हाँ ये दुनिया की जिंदगी है, अल्लाह ने दिया है, नेमतों से फायदा उठाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा डेस्टिनेशन आखिरत की जिंदगी है। दुनिया की जिंदगी से एक और कदम तुम्हें बढ़ाना है और तुम्हें आखिरत की तरफ जाना है, उसके लिए भी तुम्हें दुनिया में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अगर कोई जस्ट एंड जस्ट दुनिया की जिंदगी को बनाना चाहता है, कुरान कहता है उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल, उलाइका कल अनआमि बल हुम अदल, उलाइका हुमुल गाफिलून। अल्लाह फरमाते हैं ये तो जानवरों की जिंदगी है, जानवर भी खाता है, पीता है, ख्वाहिशों को पूरा करता है। अगर हमने भी यही जिंदगी गुजारी और ये समझा कि दैट्स इट, यही मेरी दुनिया की जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी का आखिरी एंड है, ये हमारी नादानी है। हमें दुनिया के बाद में उस आखिरत की जिंदगी के लिए भी प्रिपरेशन करना है। और मेरी माए बहने, मुबारक हो, मुबारक हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वालों को इसका एहसास है। हम जहां दुनिया में ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, यस हम आखिरत के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा पूरा महीने में रोजा रखना, ये आखिरत की तैयारी नहीं तो क्या है। हमारा कुरान का तिलावत करना, किसी घर में कोई एक कुरान, कोई दो कुरान, कोई 3 कुरान खत्म कर रहा है, ये आखिरत की तैयारी नहीं तो क्या है। हमारा जिक्र करना आखिरत की तैयारी नहीं तो क्या है। हमारा इफ्तार के पहले दुआएं करना आखिरत की तैयारी नहीं तो क्या है। इतनी बड़ी तादाद में मेरी माँ बहनों का यहाँ पर मस्जिद में आना, एवरी संडे को आना और इतनी बड़ी तादाद में आना, नीचे ऊपर पूरी मस्जिद फुल हो जाए, ये आखिरत की तैयारी नहीं तो क्या है। इतना ज़कात और खैरात देना, इतना अल्लाह के रास्ते में गरीबों के कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए, गरीबों की शादियों के लिए, गरीबों के डायलिसिस के लिए, गरीबों के इफ्तार के लिए, गरीबों के ईद गिफ्ट के लिए इतनी रकम को अल्लाह के रास्ते में देना, ये आखिरत की तैयारी नहीं तो और क्या है। नो डाउट हम काबिल मुबारकबाद है कि हमने अपनी दुनिया की जिंदगी को सिर्फ नहीं समझा है, हमें यह मालूम है, हमें यह एहसास है आखिरत के दुनिया के बाद में हमें आखिरत की जिंदगी के लिए भी तैयारी करना है और उसी के लिए हम दुनिया में प्रिपरेशन कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है मेरी माए बहनें, यस हम इबादतें करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं, नेक काम करते हैं, खुदा को खुश करने की फिक्र करते हैं, खुद तौबा करते हैं, लोगों को दीन की दावत देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पर आता है कि जब कोई गुनाह करने का मौका मिल जाता है, हम गुनाह से बचते नहीं हैं, वो गुनाह कर लेते हैं। अब हमें जो अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जो गुनाह सामने आता है उस गुनाह से हम बचने वाले बन जाए, अपने आप को ऐसा बना ले, ऐसा फर्म डिसीजन ले ले कि गुनाह के तकाजे होंगे, गुनाह के अरमान होंगे, गुनाह की ख्वाहिश होगी, लेकिन मैं अपने आप को स्टॉप करूंगी और मैं वो गुनाह नहीं करूंगी। अल्लाह माफ करे, ऐसा भी होता है कि कभी हम इसलिए गुनाह नहीं करते हैं
ہیں कि पब्लिक क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, लोगों को पता चलेगा, लोग बातें करेंगे। लेकिन जब हम अपनी तन्हाई में हैं, प्राइवेट लाइफ में हैं, अकेले हैं, वो गुनाह कर लेते हैं, वो गंदे ख्यालात दिल में आ जाते हैं, वो गलत बातों करने का इंसान का मिजाज पैदा हो जाता है। हमें उसे स्टॉप करना है कि ये ना हो कि पब्लिक की वजह से तो हम गुनाह न करें और अंदरूनी जिंदगी में हमसे गुनाह हो जाए। कितनी मर्तबा होता है हम रात को उठकर तहज्जुद में रो रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, हर प्रोग्राम में यहां पर रो रो कर हम अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन बाहर जाकर जब गुनाह सामने आता है हम फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और हमसे वो गुनाह हो जाते हैं। हमें उसको स्टॉप करने की जरूरत है। कितनी मर्तबा ऐसा भी होता है कि हम एक डिसीजन लेते हैं कि मैं 100 गुनाह करती हूं, अब से मैं उसे खत्म करूंगी, और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, स्टॉप भी कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, 95 गुना से बच गए, 5 अभी भी बाकी रह गए, 98 गुना से बच गए, 2 गुना अभी भी बाकी रह गए। तो ये नफ्स को एक आदत पड़ गई है गुनाह करने की, कि जो आदत अंदर आ गई है वो आदत निकलती नहीं है। वो पंजाबी में एक प्रोवर्ब फेमस है, कंडा विचेरिया, कंडा विचेरिया, यानी कांटा तो अटका ही रहता है। वो जो गुनाह अंदर घुसा हुआ है ना, वो एक थॉर्न की तरह हमारे अंदर अटक गया है और वो निकलता नहीं है। हमें उसे निकालने की जरूरत है। जब इतने थॉर्न्स को हमने निकाल दिया तो वो जो एक कांटा है, ये हमारी पंजाबी में कहा जाता है कंडा विचेरिया, कि वो कांटा ऐसा अटका हुआ है, बाहर निकलने का नाम नहीं लेता है। तो हमें ये चाहिए कि हमारे वो गुनाह भी हमसे छूट जाए और उससे भी हम बच जाए, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में यही मैसेज दिया है। मैंने अभी कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि तुम 95% इस्लाम में हो और 5% अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो, 98% इस्लाम में आ गए, 2% की गलत आदत पड़ी हुई है, वो हटती ही नहीं है, निकलती ही नहीं है। इसे हमें निकालने की जरूरत है। हाँ, इंसान है, गलती हो जाती है, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन किसी चीज की हैबिट हो जाना कि हमेशा शरीयत के खिलाफ हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के खिलाफ हो, हमें उसे दूर करने की जरूरत है। ये गुनाह इसलिए होते हैं कि हमने अपने नफ्स की इबादत करना शुरू कर दी। कुरान कहता है ना, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, कि कुछ लोगों ने, तुमने देखा उन लोगों को कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना दिया है। जैसे अल्लाह की मानते हैं, नफ्स की भी मानते हैं और उसकी वजह से ये गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमारे गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए कि मेरी माए बहने, ये डरने का मकाम है। आपको अब मैं एक रिवायत सुनाता हूं। सालिम मौला अबी हुदैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मर्तबा में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरे सहाबा भी मौजूद थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह का एक बंदा, अल्लाह की एक बंदी इतनी नेकियां लेकर आएंगे, इतनी नेकियां लेकर आएंगे जितना, जैसा कि तिहामा पहाड़ है। तिहामा एक माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो तिहामा माउंटेन है, जो इतना बड़ा माउंटेन है,
उतनी ज्यादा नेकियां लेकर अल्लाह का एक बंदा, अल्लाह की एक बंदी कयामत के मैदान में लाई जाएगी। सारी नेकियां लेकर वो आएंगे और जब वो कयामत के मैदान में पहुंचेंगे वो लोग आगे बढ़ने लगेंगे, जन्नत की तरफ बढ़ने लगेंगे। जब जन्नत के करीब आएंगे ऐलान होगा, ला नसीब लकुम फीहा, तुम्हारे लिए जन्नत में कोई ठिकाना नहीं है, जाओ इन लोगों को जहन्नम में दाखिल कर दो। सालिम हजरत सालिम मौला अबी हुदैफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये सुना तो मैं तो हैरान रह गया। मैंने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन है ये लोग? तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, जन्नत में जा रहे होंगे, मना कर दिया जाएगा, जहन्नम में भेज दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे भी बतलाए ताकि अगर मैं इस गुनाह में हूं तो मैं अल्लाह से तौबा कर लो, मैं अल्लाह से माफी मांग लो। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़क़ाल अम्मा इन्नहुम कानू यसूमूना व युसल्लूना व यक़ूमूना लैलहुम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सालिम से सहाबा बैठे हुए हैं, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में थे रोजा रखा करते थे, दुनिया में थे नमाज पढ़ा करते थे, दुनिया में थे तहज्जुद की नमाज भी पढ़ा करते थे, नमाजों के पाबंद थे, दीनदार थे। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलकिन्नहुम इज़ा शरअ लहुम शैउम मिनल हरामी वसबू अलैहि फअहबतल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अमालहुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने नेक और दीनदार थे, लेकिन जब उन लोगों के सामने कोई गुनाह का तकाजा आ जाता, कोई ख्वाहिश, गलत ख्वाहिश पूरा करने का सोर्स नजर आ जाता, कोई गलत काम और गलत टेम्पटेशन पैदा हो जाता, ये लोग रुकते नहीं थे, उस गुनाह को कर लेते थे, अपने आप को स्टॉप नहीं करते, उस गुनाह को कर लेते थे। नतीजे में फ़अहबतल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अमालहुम, अल्लाह उनकी सारी नेकियों को बर्बाद कर देगा और उसे जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा और जन्नत से महरूम कर देगा। ये बड़ी सख्त रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हम और आप इसी हालत से गुजर रहे हैं कि जब गुनाह का तकाजा होता है, और देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये मामूली लोग नहीं है, ये नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, इवन तहज्जुद पढ़ने वाले, लेकिन जब ये लोग इस किस्म की हालात में आ जाते हैं कि गुनाह का तकाजा हुआ, गुनाह कर दिया, अपने आप को स्टॉप नहीं किया, नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला उनके सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरी माए बहने, ये गुनाहों से जो बचना है, अल्लाह ने इसीलिए तो हमें रमजान का ये महीना दिया था, जो अब अलविदाई सलाम कह रहा है, जिसके जाने का वक्त आ चुका है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाते हैं, ए लोगो, ए ईमान वालो, ये रमजान का महीना तुम्हें मैंने इसीलिए दिया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारी जिंदगी में तकवा आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन पैदा हो जाए, तुम्हारी जिंदगी पलट जाए, तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए, तुम्हें अल्लाह के गजब से और गुस्से से डर लगने लगे, गुनाह सामने आए फौरन तुम अलर्ट हो जाओ, तुम्हारे अंदर अलार्म बजने लगे कि नो, मैं ये गुनाह नहीं करूंगी, मैंने रोजा रखा है, रोजे ने मुझे तकवा सिखाया है, तकवा अल्लाह का डर और खौफ होता है, मैं अल्लाह से डरती हूं, मैं ये गुनाह नहीं करूंगी। तो वो हमारी जिंदगियों में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए अल्लाह ने ये रमजान का महीना रखा था, वरना मेरी माए बहन
बहनें, हम 19 आवर्स या मोर देन 19 आवर्स भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, कुछ नहीं खाते पीते हैं, पूरा महीना ऐसा निकालते हैं। अल्लाह को क्या फायदा होता है? अल्लाह के खजाने में कौन सी जाती होती है? ना उसके खजाने में जाती होती है, ना उसकी शान में कमी होती है, वो तो बेनियाज है, अल्लाहु समद। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारी जिंदगी में वो तकवा लाना चाहता है। वो तकवा हमारी जिंदगी में आ गया, अल्लाह का डर पैदा हो गया, फिर हम गुनाह करने से बचेंगे, अल्लाह को नाराज करने से बचेंगे। हमें हर चीज में डर लगा रहेगा कि मेरा अल्लाह कहीं मुझसे नाराज न हो जाए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है, कहत का जमाना आया, ड्रॉट है, पानी नहीं है, अनाज नहीं है, चारा उग नहीं रहा है, सब परेशान है। उन दिनों में उनके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ऊंट खरीदा। वो ऊंट खरीद कर लेकर आए। अब वहां पर अरबों में तरीका यह था कि कभी तो शेपर्ड ऊंट को लेकर जाता और कभी ऊंट को वो लोग छोड़ देते थे, वो पूरा दिन ग्रेज करते, चरते और फिर शाम को वापस आ जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसा ही करते थे। डेली मॉर्निंग को अपने ऊंट को छोड़ देते, वो चला जाता, ग्रेज करता, चरता, शाम को वापस आ जाता। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, अब्दुल्ला, मैं एक चीज मांग कर रहा हूं कि तुम्हारा जो ऊंट है तुमने खरीदा, उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि माशाअल्लाह बड़ा हेल्दी होता जा रहा है, बड़ा मोटा मजबूत मालूम होता है और उसकी तबीयत भी बड़ी अच्छी लग रही है। और जब मैं दूसरे लोगों के ऊंटों को देखता हूं तो बेचारे इतने कमजोर हो गए हैं, दुबले हो गए हैं, हड्डियां निकल गई है, खाल दिखाई देती है और इतने कमजोर हो गए हैं। ड्रॉट है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, जानवरों को चारा नहीं मिलता है, बराबर ग्रेज नहीं कर सकते हैं, नतीजे में वो दुबले पतले हो रहे हैं। और तुम्हारा ऊंट तो माशाअल्लाह बड़ा मोटा होता जा रहा है। आखिर ये तो बताओ बेटे अब्दुल्ला, तुम्हारा ऊंट कहां ग्रेज करने जाता है, कहां पर चरने के लिए जाता है? मुझे वो एड्रेस दे दो ताकि मैं दूसरे जितने मदीना के लोग हैं उनको भी मैं ये कहूं कि अपने ऊंटों को उस जमीन पर भेज दो ताकि उनके भी पेट भर जाए और उनके ऊंट भी मोटे ताजे हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अब्बा जान, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सुबह में उसकी रस्सी खोल देता हूं, वो जाता है, खाता है, दिन भर चढ़ता है, उसके बाद शाम को आ जाता है, मैं फिर बांध देता हूं। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां ग्रेज करने जाता है। लेकिन अब्बा जान, यस, कल सुबह में मैं ये करूंगा कि मैं उस ऊंट को फॉलो करूंगा और देख लूंगा वो कहां पर जाता है और आपको बतला दूंगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दूसरी सुबह को ऊंट को खोला, ऊंट चलने लगा, ये पीछे हो गए, पीछे पीछे गए, देखा वो एक जमीन में गया, एक लैंड के हिस्से में गया, उसने ग्रेस करना शुरू किया और ग्रेस करके वो ऊंट जब ग्रेस कर रहा था, चर रहा था, ये सीधे गए अपने अब्बा जान के पास और कहा, अब्बा जान, कल आपने मुझे ये कहा था कि मैं ये बतलाऊं कि मेरा ऊंट कहां पर चरता है, मुझे पता चल गया है। और उन्होंने एड्रेस बताया कि इस जमीन पर, इस जगह पर मेरा ऊंट चरने के लिए जाता है। ये सुनना था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सर पकड़ लिया और फरमाया, ओ नो, नहीं बेटा नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरे बेटे, जहां तुम्हारा ऊंट चरने के लिए जाता है वो बैतुल माल की जमीन है, वो पब्लिक की अमानत है, उस जमीन में नहीं जा सकते हैं, वो सबका हिस्सा है, वो ऐसी लैंड है जिसमें पूरी उम्मत का हक है। तुम
इस तरीके से अपने ऊंट को वहां पर नहीं भेज सकते। हे अब्दुल्ला, तुम्हारा ऊंट है, तुम उसके मालिक हो, तुमने खियानत की है, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। बेटे अब्दुल्ला घबरा गए, कहने लगे अब्बा जान मुझे नहीं पता था, और ऊंट बेचारे को क्या पता कि किसकी कौन सी जमीन है। मैंने कल ही आपको बतलाया, मैं रस्सी खोल देता हूं, वो चला जाता है, वो वापस आता है, मैं बांध देता हूं, मुझे क्या पता था। हाँ मैं उसका मालिक हूं, लेकिन मैं जानवर को तो ये नहीं समझा सकता कि ये अलाउड, यहां अलाउड है, यहां नॉट अलाउड है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अब्दुल्ला एक काम करो, कल सुबह में जाकर पहला काम ये करना, मार्केट में अपना ये ऊंट बेच देना और जो तुम्हें रकम मिले मेरे पास लेकर आना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन सुबह में गए, मार्केट में गए। ऐसे जमाने में जब कहत का जमाना है, मोटा ताजा इनका ऊंट था, बेचा, बहुत अच्छी रकम आई, काफी प्रॉफिट हुआ जो उन्होंने खरीदा था, और आज जो उन्होंने बेचा है बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने अब्बा जान के पास आए और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ए मेरे अब्बा जान, ये ऊंट मैंने बेच दिया है, ये उसकी रकम है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस दिन तुमने खरीदा था उस दिन कितने का था? कहा उस दिन तो बहुत कम में लिया था, आज बहुत अच्छे पैसे आए हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी वो रकम जिसमें उन्होंने खरीदा था वो पैसे दे दिए, और बाकी जितना प्रॉफिट हुआ था ये फरमाया, अब्दुल्ला ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे ऊंट ने पब्लिक की अमानत में से खाया है, मैं इसे बैतुल माल में जमा कर देता हूं ताकि कल अल्लाह के दरबार में खयानत का इल्जाम तुम पर न लगे और खयानत की वजह से तुम्हारी पकड़ न हो जाए। सुबहान अल्लाह, कैसे उनके मिजाज थे, कैसा वो अल्लाह का डर उन्हें सताता था कि मेरा अल्लाह मुझे सवाल न कर ले, मेरे बेटे को पूछना हो जाए, ऐसा अमीरुल मोमिनीन मुझे अल्लाह को जवाब देना है। ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तो मेरी माए बहने, ये वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर आना चाहिए इस रोजे की वजह से, जिसको कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, तुम ऐसे बन जाओ कि गुनाह करने का इरादा हो लेकिन अपना नफ्स हमें स्टॉप कर ले और कहे कि नो नॉट अलाउड, अल्लाह ने मना किया है, नबी ने मना किया है। ये मिजाज हमारा रमजान के रोजों के नतीजे में पेश आ जाए। आज हमें अपने बारे में गौर करना है। नो डाउट हमने बहुत नेकियां की, ये रमजान का महीना माशाअल्लाह कितनी इबादतें हमने की है। हर एक कह सकता है कि हाँ मैंने रमजान में इबादत की है, टूटी फूटी सही, लेकिन मैंने अपने अल्लाह को राजी किया है। और मैं तो अपने भाइयों को कहा करता हूं कि देखो हम रोजा रखते हैं, हम सहरी करते, इफ्तारी करते हैं, हमें रोजे पर एक रोजे का सवाब मिलता है, लेकिन हमारे घर में जो हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, हमारी बेटी है, हमारी बहू है, वो रोजाना सुबह में हमारे लिए सहरी का इंतजाम करती है, शाम में इफ्तारी का इंतजाम करती है, उनके हाथों से हम सहरी खाते हैं, उनके हाथों से हम इफ्तारी खाते हैं, हमें तो एक रोजे का सवाब मिलता है, उन्हें तो घर के सारे रोजेदारों का सवाब मिलता है। तो मेरी माए बहने, आपके लिए तो मुबारकबादी है कि अगर एक घर में 5 इंसान रहते हैं, वो औरत जो घर में सहरी इफ्तारी का इंतजाम करती है उससे तो 5-5 लोगों के रोजे का सवाब नसीब होता है। तो बहुत नेकियां कमाए, अल्लाह तबारक व ताला आपको मजीद नेकियां कमाने वाला बना दे, अल्लाह ताला खूब नवाजे। लेकिन अब हमें अपने आप को ये सोच कर के हाँ मैं तो बहुत नेक बन गई, मैं तो बहुत बड़ी अल्लाह वाली बन गई, ये लिमिट नहीं है।
دنیا ابھی آگے ہے، ابھی آخرت کا سفر کرنا ہے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اس لیے اب یہ سوچنا شروع کر دے کہ دیکھو رمضان سے پہلے میں نماز نہیں پڑھتی تھی، رمضان میں نے نماز پڑھی، اب رمضان کے بعد میں جس دن عید کا دن آئے گا اب میں نماز کی پابندی کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں۔ اگر نماز کی پابندی ہو گئی سبحان اللہ، اللہ نے تمہارے سارے روزے قبول کر لیے، لعلکم تتقون کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ لیکن اگر پھر بیک ٹو دا بیسکس، پھر وہی حالت ہے، پھر نمازیں چھوٹ رہی ہے، پھر تلاوت نہیں ہو رہی ہے، پھر قرآن اندر چلا گیا، پھر اللہ سے ہم دور چلے گئے، تو سمجھ لینا میرے روزے میں اخلاص نہیں تھا، جو تقوی ڈیولپ کرنا چاہیے تھا وہ میرے اندر نہیں ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ماشاءاللہ اتنی پابندی سے ہم قرآن پڑھتے تھے اور عید کا دن آیا جزدان میں بڑے پیار سے لپیٹ کر قرآن کو ہم نے رکھ دیا اور 11 منتھس کا اسے بریک دے دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اتنا نہیں، کچھ تو ہم قرآن کی روزانہ تلاوت کریں، کچھ تو وظیفے پڑھے، کچھ تو ذکر و اذکار کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، جتنا ہو سکے روزانہ صدقہ نکالا کرے۔ ان نیکیوں میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ تتقون کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں اپنے اندر ان چیزوں کو آباد کرنا ہے، اور جیسے عبادت کرنا ہے ویسے ہی دوسرے معاملے میں رمضان میں ہم غیبت کرنے سے بچے، رمضان میں ہم کینے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، ہم غلط باتیں نہیں کرتے تھے، گندی باتیں نہیں کرتے تھے، زبان کی حفاظت کرتے تھے کہ میں روزے سے ہوں، میں کوئی غلط بات نہیں کروں گی۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ اب آئندہ زندگی میں بھی ہمارے اندر وہ انقلاب آ جائے کہ ہماری زبان صاف ہو جائے، دل صاف ہو جائے، حسد، کینہ، بغض، عداوت سب ہمارے دلوں سے صاف ہو جائے۔ اس کے لیے اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے۔ میری جتنی بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں میں آپ سے کہوں گا ماں باپ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا۔ تقوی یہی ہے کہ اب آئندہ زندگی میں یہ ارادہ کرو میں کبھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گی، میرے امی ابا کو میں پیار کروں گی، ان کا رسپیکٹ کروں گی۔ یہ ماں باپ بہت بڑی امانت ہے، تو ہر بیٹی اس کا ارادہ کرے، اور خاص کر کے ہماری وہ بہنیں کہ جن کے ماں باپ میں سے ایک دنیا سے چلا گیا ہے، باپ چلا گیا، ماں اکیلی ہے۔ ایسے وقت میں اس ماں کے پاس اپنے شوہر کا سہارا نہیں ہے، وہ اولاد کے سہاروں پر جیتی ہے، اپنے بیٹے بیٹی کی طرف نظر کرتی ہے۔ اس ماں کو یہ فیل مت ہونے دینا کہ تو بیوہ ہو چکی ہے، تو ویڈو ہو چکی ہے، اب تیرا شوہر نہیں ہے۔ اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ وہ ماں اپنے شوہر کی کمی کو اتنا محسوس نہ کرنے لگے۔ نو ڈاؤٹ ہر بیوی اپنے جانے والے شوہر کو یاد کرتی ہے، لیکن ایز اے چائلڈ، ایز اے بچوں کی حیثیت سے ہمیں اس طرح انہیں پیار دینا ہے کہ انہیں وہ کمی معلوم نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ابا زندہ ہے، ماں دنیا سے چلی گئی ہے، ابا اکیلا ہو جاتا ہے، بیوی کے بغیر وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے۔ اسے سپورٹ کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کی سپورٹ کی ضرورت ہے، پوتے پوتیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، نواسے نواسیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اسے فیل مت ہونے دو کہ میں الگ ہو گیا، میں اکیلا ہو گیا۔ بیچارے ایسے بوڑھے بوڑھیوں کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بیچارے روزانہ موت کی دعا کرتے ہیں، اتنے وہ تنہائیوں میں تھک گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام نصیب فرمائے۔ تو میں اولاد سے درخواست کروں گا اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اور ماں باپ سے میں یہ کہوں گا اپنی اولاد سے محبت تو ہر ماں باپ کرتے ہیں، لیکن یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم ان کی دین کی بھی فکر کریں، ان کی دنیا کی بھی فکر کریں، اور اپنی اولاد کو حقوق ادا کرنے کے اندر ہم ذرہ برابر کوتاہی نہ کریں۔ ہم اتنے غلط راستے پر خود نہ چلے جائے کہ ہماری اولاد بھٹک جائے، ان کے پاس کوئی بتانے والا نہ ہو، کوئی انہیں راستہ دکھانے
आने वाला न हो। हमारी आपस की लड़ाइयां हमारे बच्चों को बर्बाद कर देती है, बच्चियों के फ्यूचर तबाह हो जाते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। एज हस्बैंड एंड वाइफ्स हम इतने मिलजुल कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को घर में लड़ाइयां न देखनी पड़े। ये ना हो कि रोज सुबह बच्चा रोता है कि पूरा दिन मेरे माँ बाप लड़ते रहते हैं, हम कैसे जिंदगी गुजारे। हमें अपनी लाइफ को सेटल करना है, अपने बच्चों की फिक्र करना है। इसी तरीके से मेरी माए बहनें, अल्लाह ने हमें बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा भी सुना जाता है कि कितने माँ बाप ऐसे भी है लड़के और लड़की में डिफरेंशिएट कर देते हैं। लड़का है उसे सारी आजादी, लड़की है उसे बहुत पाबंदी। हाँ, शरीयत के दायरे में दोनों रहे, लेकिन औलाद तो हमारी है, ब्लड तो हमारा है। हम दोनों के साथ में, बेटी है तो वो तेरे लिए रहमत है, बेटा है तो वो तेरे लिए नेमत है। अपने बेटे बेटियों में कभी फर्क न करे, उन्हें प्यार और मोहब्बत दे। और इसी तरीके से एक और बात, ऑलवेज ट्रीट योर चिल्ड्रन इक्वली, ये भी बहुत जरूरी है। हमारी सब औलाद हमारी आंखों में बराबर हो। ये ना हो एक से ज्यादा मोहब्बत हो, दूसरे से कम मोहब्बत हो। अगर बड़ी बेटी का तुम या बड़े बच्चे का तुम बहुत ख्याल करते हो तो बीच वाले और छोटों का भी इतना ही ख्याल करना है। अगर छोटे बच्चे से बहुत प्यार करते हो तो बीच वाले और बड़ों से भी इतना ही प्यार करना है। औलाद तुम्हारी है। ऐसा होता है कि सारे बच्चों में एक बच्चा बेचारा कमजोर होता है, दूसरे बच्चे इंटेलिजेंट है, दूसरे बच्चे होशियार है, दूसरे बच्चे अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं, उन्होंने बहुत टैलेंट हासिल किया है, अपना फ्यूचर बना लिया है, बहुत अच्छा अर्न कर रहे, कमा रहे हैं। एक बच्चा जरा स्लो है, बीमार है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। एज मॉम एंड डैड हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हमारी सब औलाद हमारे लिए बराबर है, बड़ा हो या छोटा हो या बीच में हो, सारी औलाद हमारे लिए बराबर है। हमें इसका ख्याल करना है। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हम हमारे घरों के अंदर गौर करें। इसी तरीके से मैं तमाम उन बहुओं से, उन डॉटर इन लॉ से भी कहूंगा, जैसे तुम्हारी माँ है, तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारी मदर इन लॉ एंड तुम्हारे फादर इन लॉ भी तुम्हारे माँ बाप है, वो तुम्हारे शोहर के माँ बाप है। तुम उस घर में रहती हो, जितना प्यार और रिस्पेक्ट अपने माँ बाप को देती हो, उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट अपने इन लॉज को भी देना है, उनका भी हमें ख्याल करना है। इसी तरह मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि जैसे तुम्हारे मॉम एंड डैड है, तुम्हारी वाइफ के मॉम एंड डैड भी तुम्हारे मॉम एंड डैड है, उनके साथ भी रिस्पेक्ट का, एजाज का, एहतराम का मामला करना है। तो हर बहू को अपने सास खुसर का ख्याल करना है। और उन सास खुसर से भी मैं ये कहूंगा कि बहू चाहे किसी और की बेटी है, तुम्हारे घर में अमानत बनकर आई है, उस पर जुल्म न करना। हमारी बेटी जैसे हमारी बेटी है, हमारी बहू भी हमारी बेटी है, उसके साथ प्यार का मामला हो। जितना बेटी को हमने राइट्स दिया है, अपनी बहू को भी वो राइट्स दे। ये तो नाइंसाफी है कि बेटी तो आराम से सोफे पर बैठी रहे और बेचारी बहू पूरा दिन किचन में काम करती रहे। ये नाइंसाफी है। इस बिना पर वो भी तो किसी माँ बाप की बेटी है। हमें इन चीजों को अपने घरों के अंदर लाना है, अपने घर का माहौल बनाना है। ये मेरे मजहब की तालीम है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तालीम हमें देकर गए हैं, यही हम लोगों को समझा कर गए हैं। तो हमें इस तरीके से अपने घरों के अंदर प्यार मोहब्बत को तकसीम करना है। तकवा इसे कहा जाता है। ये रमजान के महीने में इबादत करवा कर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी अंदरूनी को, हमारी रूह को ऐसा डेवलप किया है कि जिसके नतीजे में हमारे घरों में ये प्यार मोहब्बत का मामला हो, अंडरस्टैंडिंग का मामला हो, एक दूसरे के हुकूक की रियायत हो। इन बातों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल करना है। और इसी तरीके से मेरी माए बहनें, अब ये रमजान का महीना खत्म हुआ, अब ये रमजान का महीना खत्म होते ही ईद का दिन आने वाला है। देखो मैं शुरू से बात कर रहा हूं, गुनाह के तकाजे सामने आएंगे,
गलत करने का दिल चाहेगा, हमें अपने आप को स्टॉप करना है, अपने आप को रोकना है। और ईद का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट का दिन होता है। ईद का दिन आया, रिमेंबर, वो सर्कस शैतान जो कैद किए गए थे वो आजाद हो जाएंगे। हमारा नफ्स हमें बहकाएगा, बहुत इबादत कर ली, बहुत इबादत कर ली, बहुत तूने अल्लाह को याद कर लिया, चल अब जरा थोड़ा एंटरटेन तो अपनी लाइफ में आना चाहिए। हमारी जिंदगी बदलने लगती है। ऐसे वक्त में हमें याद करना है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मैंने हदीस बयान की है कि नेकियां की है, अच्छी अच्छी नेकियां की है, लेकिन अगर गुनाह सामने आया नहीं रुके, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम की तरफ ले जाया जाए, जन्नत से दूर कर दिया जाएगा। ये मौका है, ईद का दिन है, हम कैसे कपड़े पहनेंगे? ऐसा न हो कि माशाअल्लाह पूरा रमजान जुब्बे में गुजरा, पूरा रमजान स्कार्फ में गुजरा, पूरे रमजान में सर के बाल हमारे ढके हुए थे, और ईद का दिन आ जाए हमारे कपड़े बदल जाए, हमारे कपड़े छोटे हो जाए, हमारे कपड़ों का मिजाज बदल जाए, हमारा पहनने का, निकलने का, बाहर निकलने का अंदाज बदल जाए। ये बहुत ही बड़ा धोखा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुब्बा कासियत फिद दुनिया आरियतु यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत सी ऐसी औरतें जो दुनिया में कपड़े पहनती है, कल पनिशमेंट ये मिलेगी, उन्हें क़यामत के मैदान में सबके सामने नंगा नेकेड कर दिया जाएगा। इमेजिन तो करो, क़यामत का मैदान, सारे लोग, और एक औरत के साथ में अगर ये मामला किया जाए, ये कितनी बड़ी पनिशमेंट है। और ये उन लोगों के लिए है कि जो कपड़े इतने शॉर्ट पहनते हैं कि उनकी बॉडी एक्सपोज हो रही है। कपड़ा तो पहना है, आर्म्स अनकवर्ड है, बॉडी के हिस्से अनकवर्ड है, ये शॉर्ट कपड़े पहनने वाली, इसको अल्लाह की तरफ से ये आज़ाब दिया जाएगा। इसी तरीके से कपड़ा तो बराबर पहना है, लेकिन इतना टाइट है, इतना स्किन टाइट है कि पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही है, पूरी बॉडी मालूम हो रही है, लोगों को दिखाई दे रही है। उनके लिए यह अज़ाब है। कपड़ा तो पहना है, इतना ट्रांसपेरेंट है कि पूरी बॉडी अंदर से झलक रही है और दिख रही है। उन लोगों के बारे में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी कपड़े पहनने वाले, इनको क़यामत के दिन ऐसे सख्त अज़ाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। सर पर स्कार्फ भी है, लेकिन अगर पूरी बॉडी पर ऐसे कपड़े पहने हैं कि ऊपर सर तो ढांक लिया है, लेकिन बॉडी इतनी एक्सपोज हो रही है, और इस हालत में अपने गैरों के सामने निकलना, बल्कि बसा औकात ऐसे कपड़े होते हैं कि माँ बाप खुद देखकर अपनी बेटी को शर्मा जाते हैं। हमें इसके बारे में ख्याल करना है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट अब हमारे लिए आ रहा है। हम प्रिपेयर हो गए हैं, रोजा रखा है, अपनी रूहानियत को हमने बनाया है, अब हमें ग्राउंड पर उतरना है, मैदान में उतरना है, और जो नेकियां हमने कमाई है और अपने अंदर डेवलपमेंट किया है, उसी का एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिकली तौर पर उसके ऊपर अमल करने का टाइम आ गया है। मेरी माए बहनें, हमें इसका ख्याल करना है। हजरत फातिमा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। जब घर में गए, एक बेटी है, एक दामाद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, आंखों में आंसू, और बीबी फातिमा बयान करती है, इतना रोए थे, इतना रोए थे, आईज रेड हो गई थी, आंखें लाल हो गई थी। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, अब्बा जान क्या बात है, क्यों आप इतना रो रहे हो, आपकी आंखें लाल हो गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, मैं मेराज में गया था, उस वक्त मुझे जहन्नम बतलाई गई थी। उस जहन्नम में मेरी उम्मत की औरतों पर अजाब हो रहा था, वो अजाब का मुझे ख्याल आ गया, उसके नतीजे में मुझे रोना आ गया।
हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अब्बा जान आपने ऐसी क्या चीज देखी कि आप इतना रो रहे हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का हाल बयान किया, लेकिन एक बात ये भी फरमाई जो मैं बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा, जब मैं जहन्नम के पास गया हूं, मैंने कुछ औरतों को देखा, उन्हें बालों से लटकाया गया था। इमेजिन करो मेरी माए बहने, कोई जरा सा बाल खींचता है तो हमारी चीख निकल जाती है। अगर किसी को बाल पर लटका दिया जाए, जैसे चिकन को जब तंदूरी चिकन बनाई जाती है तो उसको सलाख पर लटकाया जाता है, ऐसे बालों पर, बाल के जरिए से उन औरतों को लटकाया गया था। नीचे आग जल रही थी, आग की वजह से उनका दिमाग रोस्ट हो रहा था, ऐसा सख्त अजाब दिया जा रहा था। मैंने उन फरिश्तों से पूछा, इस औरत पर यह अजाब क्यों है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे यह जवाब दिया गया, ये वो औरतें हैं जो खुले बाल बाहर निकला करते थे, बगैर महरमों के सामने इस हालत में निकल जाती थी, न बालों को ढांपती थी, न अपने आप को छुपाती थी। इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व ताला उन पर यह अज़ाब मुब्तला कर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी माए बहने, हमें इन चीजों का ख्याल करना है। एक हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत जब खुले हुए बाल लेकर अपने घर से बाहर निकलती है, जब तक वापस नहीं आती है, अल्लाह की उस पर लानत बरसती रहती है। ये मेरी बातें नहीं है मेरी माए बहने, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हमें शिकवा है, मेरा हस्बैंड मुझसे अच्छे ताल्लुक नहीं रखता है, मेरी औलाद मेरी बात नहीं सुनती है, मुझे चैन नहीं है, सुकून नहीं है, रोजी में बरकत नहीं है, घर में परेशानी है, सास बहुत सताती है, जेठानी जुल्म करती है, घर में बहुत प्रॉब्लम्स है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जब फरिश्ते कंटिन्यूसली लानत भेजेंगे तो फिर वो बेकरारी और बेचैनी तो जरूर होने वाली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें इन बातों का ख्याल करना है। आज हमारे यहां न जाने कैसे कैसे खुराफात वजूद में आए हैं। अब आपको मैं एक रिवायत सुनाने जा रहा हूं। रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह रिवायत मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमा रहे, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिन दो शख्सों के बारे में हुजूर ने बयान किया, लम अरहुमा, मैंने ऐसे टाइप के दोनों लोगों को नहीं देखा। वो कौन है दो लोग? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो वो लोग होंगे कि जिनके हाथों में हंटर होंगे, और हंटर भी कैसे? जैसे गाय की दुम हुआ करती है, काऊ की जो टेल होती है, इस तरीके के उनके हाथों में हंटर होंगे और वो हंटर से लोगों को मारेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल देगा। दूसरी बात, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम में डालेगा उन औरतों को जो ऐसे कपड़े पहनेगी जो बहुत ही तंग होंगे, लोगों को अपनी तरफ माइल करेगी, और जब वो चलेगी, हदीस के अल्फाज है, रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्ती, कि उनके सर कैमल हम्प की तरह मालूम होंगे। उन लोगों को न जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जन्नत में दाखिल करना तो दूर की बात है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, लम अरहुमा, मैंने इन दोनों को नहीं देखा अपनी लाइफ में। ये हुजूर फरमा रहे 1400 साल पहले, मैंने नहीं देखा कि कुछ ऐसे लोग हो कि जो हंटर लेकर लोगों को मारते हो और हंटर गाय के दुम की तरह हो, और मैंने उन लोगों को भी नहीं देखा कि जो रास्ते में ऐसी औरतें चलती हो कि जिनके सर
कैमल हम्प की तरह, ऊंट के कोहान की तरह हो, ऐसा मैंने नहीं देखा। साहिब दलीलुल फालिहीन ने लिखा है, जो इस हदीस की शरह कर रहे हैं, मैंने भी नहीं देखा। और फिर वो लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर फरमाया है तो वो गलत नहीं हो सकता है, वो 100% यकीनी है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। और फिर वो लिखते हैं, हो सकता है जमाने जाहिलियत के अंदर कुछ फाहिशा औरतें ऐसे सर को कैमल हम की तरह रखती होगी, वरना मुझे नहीं मालूम है। मेरी माए बहने, 1400 ईयर्स पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, औरतें रास्ते में निकलेगी और उनके सर कैमल हम्प की तरह मालूम होंगे। ये बुजुर्ग कह रहे हैं, हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम ऐसी कौन सी औरतें हैं। आज के जमाने ने हमें वो भी बता दिया। आज हमारी वो बहनें जो फ्लावर पिन और वॉल्यूम बबल लगाकर अपने सरों पर हाई स्कार्फ बांधती है, यही तो वो है जिसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था, रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख्ती, कि उनके सर कैमल हम्प की तरह मालूम होंगे। ये हाई स्कार्फ जो बांधा जाता है, फ्लावर पिन लगाकर, वॉल्यूम बबल लगाकर, ये पिन कैमल हम्प की तरह मालूम होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन औरतों के लिए जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। और मेरी माए बहने, अफसोस इस बात का है कि ये गुनाह ये सोचकर किया जा रहा है कि हम स्कार्फ पहन रही है, शरीयत पर अमल कर रही है, तो ये समझ कर के ये दीनदारी है, ये गलत काम किया जा रहा है, जिसमें हदीस पाक में ऑथेंटिक रिवायत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना सख्त उन लोगों को आदाब दिया जाएगा कि उनको जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। हमें सोचना है, इस बिना पर हमें अपना ख्याल रखना है। मेरी माए बहनें, जो शरई लिबास है, शरई तरीका है, पर्दे के साथ अपने आप को छुपाकर हमारे बाल एक्सपोज ना हो, बॉडी एक्सपोज ना हो, इन बातों का ख्याल करना है। और ये ईद का दिन हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट का दिन है। एक रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत लोगों के सामने, पब्लिक के सामने ऐसे बंठन कर तैयार होकर निकलती है कि लोग मुझे देखे, लोग मेरी ब्यूटी को देखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके नाम अमाल में लिख दिया जाए, अल्लाह उसे मोहब्बत की नजर से नहीं देखेगा। अब हम सोचे कि हमारी जिंदगियां कहां जा रही है। बहरहाल मेरी माए बहने, अल्लाह तबारक व ताला ने ये रमजान का महीना दिया, बड़े मुबारक ये दिन दिए, बड़ी मुबारक ये रातें दी है। गलतियां हमसे हुई है, नाफरमानियां हमसे हुई है, लेकिन हमें अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगना है, अपने अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह तबारक व ताला के सामने रो रो कर अपने रब को मनाना है। वो अल्लाह है कि जो बड़े बड़े पापियों को और गुनहगारों को माफ कर देता है, वो बहुत रहम करने वाला है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा अल्लाह की बहुत बड़ी वलिया है। मौत का वक्त आया है, मौत के बिस्तर पर है, ये कहती है, वसीयत करती है कि जब मुझे तुम दफन करो, जब मुझे तुम कफन पहनाओ, तो मेरे कफन में मेरा ये दुपट्टा डाल देना। लोगों ने कहा, अम्मी जान, क्यों आपके कफन में ये दुपट्टा डालना है? जो बच्चियां थी वहां पर, उन्होंने कहा, अम्मी जान, क्यों आपके कफन में ये दुपट्टा डालना है? हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती है, ये वो दुपट्टा है, अल्लाह के डर से 20 साल से रातों को जाग जाग कर, रो रो कर जो मैंने आंसू पोंछे थे, वो इसी दुपट्टे से पोंछे थे, इसी में मेरे टीयर्स सोक हो गए हैं। ये वो दुपट्टा है जिसमें मेरे 20 साल के आंसू है। कल अल्लाह मुझे पूछेगा, राबिया क्या लेकर आई हो? मैं कहूंगी, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है जो तुझे पेश कर सकूं, हाँ अपने
अपने आंसू लेकर आए हो। तेरे डर में 20 साल से जो आंसू बहा रही थी वो इस दुपट्टे में मैं लेकर आई हो। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी तौबा करने वाला बनाए, अल्लाह को राजी करने वाला बनाए, नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरी माए बहने, ये रमजान के 4 हफ्ते किस तरीके से गुजर गए हमें पता भी नहीं चला। रमजान आया चला गया, कौन जानता है आइंदा रमजान मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मुबारक रातें मिलेगी या नहीं मिलेगी। बस एक ही पैगाम है मेरे अपने लिए भी और सबके लिए, अल्लाह को हम राजी कर दे, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाए। गुनाह करने की जो आदत हमें पड़ गई है वो गुनाह की आदत हमें हमारी छूट जाए। गुनाह के तकाजे जब सामने आए हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर अपने परवरदिगार से माफी मांग ले। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।